नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी एलाइड एग्जाम के लिए पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में कुनियार घाटी स्थित है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुनियार घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो अगर मैं बात करता हूँ कुनियार घाटी की, कुनियार घाटी जो है ये सोलन जिले में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी घाटी है, जैसे सोलन की ही बात करता हूँ, कुनियार घाटी सोलन में है। इसके अलावा दून घाटी, दून वैली जो है वो सोलन में है। सैपरून वैली, सैपरून घाटी ये भी सोलन में स्थित है। इसके अलावा एक क्यारदादून घाटी है, एक दून घाटी है, दून घाटी सोलन में है। और क्यारदादून जो घाटी है ये सिरमौर में है। और जो कि क्यारदादून घाटी है इसको सिरमौर पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार एक रोहड़ू घाटी है, रोहड़ू घाटी जिसको पब्बर घाटी भी कहते हैं, ये शिमला जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ जो घाटी है वो बले घाटी है, जो कि मंडी जिले में स्थित है। इसके अलावा बसपा घाटी, बसपा घाटी जो है इसको सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किन्नौर में स्थित है। और छितकुल गांव जो किन्नौर का, वो बसपा या सांगला घाटी में ही आता है। इसके अलावा अंगूरों की घाटी, अंगूरों की घाटी, रिब्बा घाटी, ये भी किन्नौर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में खजियार झील अवस्थित है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस पर्वत श्रृंखला में खजियार झील है। तो बात करता हूं मैं खजियार झील की। तो खजियार जो झील है ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आती है और चंबा जिले में स्थित है। देखिए, खजियार जो झील है ये चंबा जिले में स्थित है। चंबा जिले में और कौन कौन सी झीलें हैं, विस्तार से मैं आपको हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि एलाइड के एग्जाम में आपसे कोई सी भी झील पूछी जा सकती है। तो आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की झीलों का ज्ञान होना चाहिए। और आखिरी का रिवीजन चल रहा है। चंबा की अगर मैं झीलों की बात करता हूँ तो लामा डल झील ये चंबा में है, मणिमेश झील चंबा में है, गडासरू झील चंबा में है, महाकाली झील चंबा में है। आपकी जो एक चमेरा झील है जो कि कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, ये भी चंबा में है। तो चमेरा झील, गडासरू झील, मणिमहेश झील, लामा डल झील, खजियार झील, ये सारी की सारी झीलें जो है वो, और एक महाकाली झील, ये सारी की सारी झीलें चंबा जिले में स्थित है। इसके अलावा किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो किन्नौर में नाको झील है और सोरंग झील है। तो नाको झील और सोरंग झील अपने किन्नौर जिले में है। इसके अलावा सिरमौर में भी दो ही झीलें हैं, रेणुका झील और सुकेती झील। रेणुका झील और सुकेती झील अपने सिरमौर जिले में स्थित है। इसके अलावा जो है आपके कांगड़ा, कांगड़ा की बात करता हूँ तो कांगड़ा में डल झील है, आपकी पौंग झील है, आपकी करेरी झील है। और शिमला की अगर मैं बात करता हूँ तो शिमला में चंद्रनाहन झील है, तानूजुबल झील है और कराली झील है। देखिए, करेरी, करेरी कांगड़ा में है और कराली जो झील है वो कहाँ पे है, तो कराली अगर लेक की मैं बात करता हूँ तो जो कराली लेक है ये शिमला जिले में स्थित, और ये गंदे पानी की झील है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मंडी की अगर बात करता हूँ तो मंडी में रिवासर झील है, पराशर झील है, कुमारवा झील है, कुंतुब्योग झील है, कलासर झील है, पंडो झील मंडी में। और हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडो झील। सुक्सर झील, जो सुक्सर झील भी कहाँ पे, मंडी में। लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में है चंद्रताल झील, सूरजताल झील, दीपक ताल, नीलकंठ और यूनामसो लेक, ये सारी की सारी झीलें लाहौल स्पीति में। अगर कुल्लू की बात करता हूँ तो कुल्लू में है भृगु झील, सरयोलसर झील, मनतलाई झील, श्रृंगटिंगू झील, दशहर झील, द्योरी झील, हंसा झील, ये सारी की सारी झीलें जो है वो कहाँ पे है, तो ये सारी की सारी झीलें कांगड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। 1857 का विद्रोह हुआ तब कहलूर का शासक कौन था। क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं एलाइड की परीक्षा में कि बताइए, जब 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो कहलूर राज्य के जो राजा है वो कौन थे। तो 1857 में जब विद्रोह होता है तो उस समय जो कहलूर के राजा थे इनका नाम था हीराचंद। हीराचंद की अगर बात करता हूँ तो हीराचंद कहलूर के ऐसे राजा थे जिनका शासनकाल कहलूर रियासत का स्वर्ण काल माना जाता है। कहलूर रियासत वर्तमान में बिलासपुर जो है ये पहले कहलूर रियासत होती थी। और इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा जगत खाने का निर्माण किया गया था। जगत खाना टैंक का निर्माण जो है वो 1874, यानी ना जगत खाना टैंक का निर्माण 1874 में हीराचंद जी के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो बिलासपुर शहर है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी राजा दीपचंद, याद रखना, राजा दीपचंद के द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना जो की गई थी वो 1654 में की गई थी। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन ये भी आया था, एक बार एलआईडी की परीक्षा में आया था कि गुरु गोविंद सिंह जी जब कुल्लू आए थे तो कुल्लू के शासक कौन थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी जब कुल्लू आए थे तो कुल्लू के शासक थे भीमचंद। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुन के जाना है। कांगड़ा का कौन सा इकलौता मंदिर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण द्वारा नष्ट हो गया। तो कांगड़ा का ऐसा कौन सा मंदिर है जो महमूद गजनवी के
आक्रमण से जो है वो नष्ट हो गया था, तो ये है बृजेश्वरी मंदिर। देखिए बृजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में स्थित है और इसको नष्ट किया था महमूद गजनवी ने। 1009 में महमूद गजनवी के द्वारा जब कांगड़ा किले पे आक्रमण किया गया था, तो उसी समय जो है बृजेश्वरी मंदिर पे भी आक्रमण किया गया था। बृजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में स्थित है और यहीं पर बृजेश्वरी की माता का मेला भी लगता है। और जब महमूद गजनवी ने 1009 पे कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था, तो कांगड़ा के जो शासक थे इनका नाम था जगदीश चंद। क्या नाम था भैया? जगदीश चंद यहाँ के रूलर होते थे। जब 1009 में जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पे, इसके अलावा समय समय पर जो है बहुत सारे आक्रमणकारी आते रहे। जैसे 1337 पे कांगड़ा फोर्ट पे जो आक्रमण किया गया था वो स्प्लेंडिड किया गया था इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जब फिरोज शाह तुगलक ने 1337 में कांगड़ा किले पे आक्रमण किया था, तो कांगड़ा के जो राजा थे इनका नाम था पृथ्वी चंद। क्या नाम था दोस्तों? पृथ्वी चंद। इसके बाद 1365 में फिर से आक्रमण होता है कांगड़ा किले पे। किसके द्वारा किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और जो यहाँ के राजा होते हैं उस समय वो होते हैं रूपचंद। क्या नाम होता है? रूपचंद। तो तीनों राजाओं के नाम आपने याद रखना है कि जब 1009 में महमूद गजनवी ने किया था तो जगदीश चंद थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था तो पृथ्वी चंद कांगड़ा के राजा थे, और 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने किया था तो यहाँ के राजा रूपचंद थे। अगर मैं बात करता हूँ 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था, तो वो ज्वालामुखी मंदिर से जो है कुछ पुस्तकें यहाँ से उठा के लेके गया था। तो इन पुस्तकों का जो उसने अनुवाद है, ट्रांसलेशन जो करवाई थी वो फारसी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में करवाई थी। तो किसके द्वारा ये फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था? अज्जुद्दीन खालिद खानी। क्या नाम था इनका? अज्जुद्दीन खालिद खानी के द्वारा इन पुस्तकों का अनुवाद जो है वो संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जसवा राज्य की राजधानी थी। देखिए जसवा राज्य की जो राजधानी थी ये थी राजपुरा। कहाँ पे थी? राजपुरा। देखिए जसवा एक ऊना का ही भाग है और ऊना ज़िले का, अगर मैं बात करता हूँ तो ऊना ज़िले का ही एक भाग था ये। और इसकी जो स्थापना है जसवा रियासत की, ये पूरब चंद किसके द्वारा की गई थी? पूरब चंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी भैया? 1170 ईस्वी में की गई थी। और जब अकबर का जो शासन था तो उस समय जसवा रियासत के राजा कौन थे? क्वेश्चन ये आ सकता है कि जसवा की रियासत के राजा जो अकबर के समकालीन थे, तो इनका नाम था राजा गोविंद चंद। तो राजा गोविंद चंद ये आपने याद रखना, इनका नाम भी याद रखना कि अकबर के समय अकबर के समकालीन थे जसवा रियासत के राजा गोविंद चंद। पूरब चंद ने जसवा रियासत की स्थापना की थी 1170 ईस्वी में। सिखों ने जसवा रियासत पे कब कब्जा कर लिया था? तो 1115 में सिखों ने कब्जा कर लिया था जसवा रियासत पे। और अगर मैं उन्ना की बात करता हूँ तो ये उन्ना जो है वर्तमान, जो पुराना नाम इसका जसवा था, और ये पहले जो उन्ना है वो पहले पंजाब के होशियारपुर ज़िले की एक तहसील हुआ करता था। और क्या होता है कि 1966 में सॉरी विशाल हिमाचल का निर्माण होता है और एक कांगड़ा ज़िले का भाग बन जाता है उन्ना। और 1972 में क्या होता है? 1972 में जो उन्ना जो है एक नया जिला बन के सामने आता है, उभर कर सामने आता है। भैया क्वेश्चन क्या आ सकता है परीक्षाओं में कि उन्ना शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उन्ना शहर की जो स्थापना है वो बाबा कलाधारी, किसके द्वारा की गई थी? बाबा कलाधारी के द्वारा उन्ना शहर की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन पजोता आंदोलन से संबंधित है? देखिए पजोता आंदोलन से संबंधित नहीं था। कौन इसमें से पजोता आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो पजोता आंदोलन से जो है वो डॉक्टर वाई एस परमार। डॉक्टर वाई एस परमार की अगर मैं बात करता हूँ तो इनका संबंध पजोता आंदोलन से नहीं था। उसी प्रकार अगर बात करते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका पजोता आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं था। भैया पजोता आंदोलन से वैद्य सूरत सिंह इसके एक मेन लीडर होते थे पजोता आंदोलन के। और आत्माराम या आत्मा देवी, देखिए आत्मा देवी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आत्माराम एक माथाराम होते थे, एक माथाराम की पत्नी होती थी आत्माराम। तो कुछ जितना मेरे को सोर्स का पता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा मुझे इसके बारे में खुद भी उतना ज़्यादा आइडिया, मैं जितना मैंने पढ़ा है उतना ही बताऊंगा। तो माथाराम की पत्नी होती थी आत्मा देवी जी। तो आत्मा देवी, यहाँ पे आत्माराम दिया है, शायद यहाँ पे गलत दे दिया, तो आत्मा देवी होना था। तो आत्मा देवी भी इनका संबंध था। शिवानंद रमौल, बहुत अच्छा हाथ था इनका भी पजोता आंदोलन में। दयाराम जी होते थे, अपने सीताराम जी होते थे, तो इन सभी लोगों का हाथ था पजोता आंदोलन में। कब हुआ था? सिरमौर में हुआ था, पजोता में 1942 में। और जब पजोता आंदोलन होता है तो सिरमौर के जो राजा थे इनका क्या नाम था? तो सिरमौर के जो उस समय राजा थे इनका नाम था राजेंद्र प्रकाश, और राजेंद्र प्रकाश ही सिरमौर के अंतिम राजा थे, ये भी आपने याद रखना।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, शिमला की सर्वप्रथम बैंक कौन सा था? सिरमौर का जो सर्वप्रथम बैंक था ये था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। देखिए अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है वो शिमला का सर्वप्रथम बैंक था, ये आपने याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अलायंस बैंक ऑफ शिमला शिमला का पहला बैंक था। उसी प्रकार एक हिमाचल में बैंक है एसबीआई। एसबीआई का पुराना क्या नाम था? तो एसबीआई का पुराना नाम था, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या था। एसबीआई की जो स्थापना है वो 1955 में होती है, लेकिन पुराना नाम क्या था इसका ये आपने बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो शहद और दूध की घाटी के नाम से जो जाना जाता है वो अपनी चंबा घाटी को जाना जाता है। हनी एंड मिल्क ऑफ विच वैली, तो ये चंबा वैली को कहा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। स्पीति जो घाटी है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। दून जो घाटी है ये सोलन में स्थित है। सैपरून घाटी भी इसके साथ सोलन में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में कभी कभार क्यारदा दून आता है, तो क्यारदा दून के लिए आपने पौंटा लगाना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी मर्ग फॉर्म कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कस्तूरी मर्ग फॉर्म है वो कहाँ पे स्थित है? तो कस्तूरी मर्ग फॉर्म जो है वो शिमला के कुफरी में कहाँ पे है? जो अपना मस्क डियर जो फार्म है वो कुफरी में स्थित है, यह बात आपने याद रखनी है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में एक कुफरी में मेला लगता है जिसका नाम है भैंसों का मेला, ये भी आपने याद रखना है। कुफरी में जो है एडवेंचर पार्क भी है। और स्टेट एनिमल की अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, तो इसका नाम स्नो लेपर्ड है, जिसको बर्फानी तेंदुआ भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय फूल है इसका नाम गुलाबी बुरास है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, तभी आपका पेपर जो है वो क्लियर हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे चंबा की, तो चंबा की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ परीक्षा में आ जाती है, एलाइड की परीक्षा में। तो चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करता हूँ तो सेचतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंढा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य, कुक्ती वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे के सारे कहाँ पे? चंबा में। सेचतुआ, गैमगुल सियाहवेवी, तुंढा, कालाटॉप, कुक्ती, ये सारे के सारे चंबा में। कुल्लू के भी देख लो, कुल्लू में है कालाटॉप तो चंबा में। कुल्लू में है काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य और सैंज वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे के सारे कुल्लू में। शिमला की बात करते हैं तो शिमला में दरान घाटी। और ये अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लाहौल स्पीति में। सबसे छोटी कौन सी है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, किस जिले में है, कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बताना है कौन सी है। पहले तो ये बताओ अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। अगला क्वेश्चन है कि चैनी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? चैनी दर्रा किससे किसको जोड़ता है? क्वेश्चन अच्छा है। अगर मैं चैनी दर्रा की बात करता हूँ तो चैनी दर्रा जो है ये चंबा में है। और चैनी दर्रा की अगर बात करता हूँ किस जिले में है, तो चैनी दर्रा चंबा में। हिमाचल प्रदेश में एक सांच दर्रा है, सांच दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। एक दराटी दर्रा है, ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसी प्रकार चंबा को जम्मू से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है पादरी दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दर्रा, पादरी दर्रा जो भैया ये चंबा को जम्मू से जोड़ रहा है। उसी प्रकार दराटी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है। कांगड़ा को भरमौर से जो दर्रा जोड़ता है वो जोड़ता है इंद्रहार दर्रा। और आपका निखोटा दर्रा। और उसी प्रकार एक तैंती दर्रा है, एक वारू दर्रा है। ये तैंती दर्रा और बारू दर्रा, और ये चंबा को कांगड़ा से ही जोड़ता है। एक भीम गसोदरी दर्रा, ये भी चंबा को इससे ही जोड़ता है। एक दुलची दर्रा है, मंडी को कुल्लू से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है दुलची। बहुत बार ये दुलची दर्रा परीक्षाओं में पूछा गया है। मंडी को किससे जोड़ता है भैया? कुल्लू के बीच है ये दुलची दर्रा। अगला क्वेश्चन है, द वैली ऑफ चंद्रभागा इज कॉल्ड ए पट्टन वैली। तो चंद्रभागा घाटी को पट्टन वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं, हिमालयन पर्वतीय राज्य प्रादेशिक परिषद की रचना कौन से वर्ष से हुई? देखिए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसको जो है वो
HHSRC, याद रखना HHSRC की जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था ये हुआ था 1946। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो स्थापना है वो 1946 में होती है। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये याद रखना है कि जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है, और सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। एक कुनिहार प्रजामंडल होता है, कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में होती है। धामी गोलीकांड बहुत इंपॉर्टेंट है, धामी गोलीकांड जिसका नेतृत्व भागमल चौथा जी कर रहे थे, ये भी 1939 जुलाई 1939 में होता है अपना धामी गोलीकांड भी। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से एलाइड की परीक्षाओं के लिए, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा अछूता नहीं है जो परीक्षाओं में बार बार नहीं पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन जो डिटेल डिस्कशन में आपके बीच कर रहा हूँ वो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश ट्रिब्यूनल के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस HS ठाकुर, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर तो पहले चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। लेकिन MS बेग कौन थे? तो MS बेग की अगर मैं बात करता हूँ तो मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहली मुख्य न्यायाधीश थे। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पूछी जाएगी तो इनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था? लीला सेठ। लीला सेठ जो है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी हाई कोर्ट की पूरे भारत की। अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम बनता है लीला सेठ का। और पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करता हूँ तो पहली महिला राज्यपाल शीला कौल, और पहली राज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम था S चक्रवर्ती। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर HPU की बात करता हूँ तो HPU के जो पहले कुलपति थे इनका नाम था डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर रामकरण सिंह। भैया डॉक्टर रामकरण सिंह की अगर बात करता हूँ तो ये पहले चेयरमैन थे कहाँ के? HPU के। HPU की स्थापना की बात करता हूँ तो HPU की स्थापना 1970 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश का विश्वविद्यालय को हम इसको कहेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी, और डॉक्टर रामकरण सिंह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, न्योगल पन बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पे बनी है? न्योगल पन बिजली परियोजना जो है ये ब्यास नदी पे बनी, ये आपने याद रखना है। न्योगल पन बिजली परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार ये परियोजना जो है वो पूछी जाती है, न्योगल पन बिजली परियोजना। इसके अलावा अगर मैं नदियों की बात करता हूँ तो यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, सतलुज का शतुद्र शतुद्रु है, ब्यास का अर्ज किया ब्यास की विपाशा ने, दोनों बता रहा हूँ मैं संस्कृत भी, और चेनाब का है चिनाब तेरा चंद्रा भागा। तो ये रखना चंद्रा भागा जो है इसका वैदिक नाम संस्कृत नाम है, और अस्किनी इसका वैदिक नाम है। तो अस्किनी और चंद्रभागा दोनों नाम आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पे रोकेंगे। और तो आज की जो हमारी जानकारी हो थोड़ी सी कम थी पुराने वीडियो के मद्देनज़र देखते हुए। अगर मैं हिमाचल और इंडियन बात करता हूँ तो आपको ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वो पार्ट 1 हम मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको वहाँ से एलाइड में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक डिटेल में सारी की सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप इन वीडियो को विजिट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, शंभो।